हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैयर साहब ब्लॉग्स में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट गगन नैयर। आज हम जिस गाड़ी का माइलेज टेस्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्टिंग से ही, जब से लॉन्च हुई है तब से मार्केट में एक बहुत मजबूत पकड़ बना के अभी तक टाइप 4, जी हाँ टाइप 4 लॉन्च होने के बाद भी एक सक्सेसफुल गाड़ी रही है। मिड साइज सेगमेंट में, सेडान सेगमेंट में नंबर 1, चाहे वो सेल्स की बात करें, चाहे वो कंफर्ट की बात करें, चाहे वो माइलेज की बात करें, किसी भी एस्पेक्ट में किसी भी कार को पीछे छोड़ने के लिए जो कि अपने आप में बहुत सक्षम है। जी हाँ, होंडा सिटी। आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं कि सिटी में माइलेज होंडा सिटी आपको कितना दे देगी। कंपनी क्लेम करती है समवेयर नियर अबाउट 18, बट लेट्स टेस्ट व्हाट वी गेट। सो आई हैव जस्ट स्टार्टेड द कार। पेट्रोल बहुत कम है जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो सबसे पहले हम पेट्रोल पंप जाएंगे, वहां पर फिर हम पेट्रोल डलवाएंगे और फिर हम इसका माइलेज टेस्ट करेंगे। ठीक है भैया। I have just reset it to 0. Now let's test the mileage of new of. So अभी मैंने इसको 0 पे सेट कर दिया है। Now let's start and let's test the mileage of Honda City in city with AC on. अगर आपको किसी भी गाड़ी की मैक्सिमम एवरेज निकालनी है तो बेस्ट वे टू गेट द मैक्सिमम माइलेज इज गेट योर कार इनटू द 5th गियर एंड ड्राइव एट 50 किलोमीटर्स पर आवर। यू विल गेट द मैक्सिमम एवरेज एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर आप अपनी गाड़ी को 5वें गियर में 45 से 50 की स्पीड के बीच में चलाएंगे तो उस टाइम आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी आपकी गाड़ी से, जो कि मिनिमम फ्यूल कंजम्पशन लेगा। सुबह सुबह इतना ट्रैफिक। So I have just put on the 5th gear. My car is at 45 km per hour and average which is coming out as of now is 12.8. I'm sure it will increase as soon as we'll be covering more distance. Guys, अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहती है आपकी फ्यूल इकोनॉमी गाड़ी की बढ़ाने के लिए। ट्रिक इस तरह है कि सपोज अगर आपको थोड़ी दूर से कोई ट्रैफिक दिख रहा है एंड यू नो दैट यू विल हैव टू अप्लाई ब्रेक, तो आप दूर से ही अगर अपनी गाड़ी को न्यूट्रल गियर में कर दोगे तो आपको एफिशिएंसी और ज़्यादा मिलेगी। आई विल डेमोन्स्ट्रेट एन एग्जांपल। अब मेरी गाड़ी चल रही है 5th गियर पे 50 की स्पीड पे। अब मुझे दिख रहा है कि आगे मेरे को ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, तो इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग अभी 5th गियर में, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं अपनी गाड़ी न्यूट्रल कर दूंगा। न्यूट्रल करने से क्या होगा कि मेरे को ज्यादा एक्सलेरेट नहीं करना पड़ेगा, व्हीकल को ज्यादा एक्सलेरेट नहीं करूंगा, ज्यादा पेट्रोल नहीं पिएगी और इंस्टेंटली अगर मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा तो मेरी गाड़ी रुकेगी। बट अगर मैं पहले से ही न्यूट्रल करके रख दूंगा तो मेरे को ब्रेक्स जो है कम अप्लाई करनी पड़ेगी। और इन द न्यूट्रल गियर जो कार है सिर्फ आपकी स्टार्ट रहेगी, तो जितना आपका पेट्रोल स्टार्ट होने में लगता है सिर्फ उतना ही लगेगा, बट योर कार विल ड्राइविंग meanwhile. I'll show you again. अब मेरे को आगे ब्रेक्स लगानी है। अभी मेरी कार 4th गियर में है at the speed of 40-45. Average which is coming out to be as of now is 17.4. अगर मैं एक्सेलरेट करूंगा तेज, अगर मैंने इसको शार्प एक्सेलरेट करा तो ये एवरेज कम होगी 17.2। बट अब मैं इसको न्यूट्रल कर देता हूँ। अब मैंने न्यूट्रल कर दिया, मेरे को पता है मेरे को दूर जाके ब्रेक लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैंने न्यूट्रल छोड़ दिया और आप लोग खुद देख सकते हो कि एवरेज जो है कितनी तेजी से बढ़ेगी। 17.7
18.2। देखो मेरे को आगे ब्रेक लगानी थी तो इसलिए मैंने पहले ही न्यूट्रल कर दिया था। न्यूट्रल करने से यही फायदा होता है कि आपका जो एक्सेलरेशन है गाड़ी का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका फ्यूल इकोनॉमी जो है वो बढ़ जाती है। और अगर आपको दूर से दिख रहा है कि अगर आपको पहले ब्रेक्स लगानी है, यू नो दैट यू हैव टू अप्लाई ब्रेक्स, देन इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट योर कार इनटू द न्यूट्रल गियर एंड लेट इट ड्राइव बाय इट्स ओन। 17.9। Let's take a left from here. अब ये मेरे को खाली पैच मिला है। अब मैंने 40th गियर पे 40 की स्पीड पे 40 की स्पीड पे मैंने 5th गियर अप्लाई कर दिया है। Now let's see what we get. 17.8, 18। अभी आप देख सकते हो कि एवरेज इज इंक्रीजिंग बिकॉज माई कार इज इन 5th गियर एट a speed of 50 किलोमीटर पर आवर। This is the best speed to get the maximum efficiency from the engine. 18.3। जो मैंने आपको न्यूट्रल का एग्जांपल दिया था अभी पहले, मैं आपको वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। मैंने गाड़ी को करा है 45 की स्पीड 50 की स्पीड पे न्यूट्रल, एंड नाउ लेट्स सी हाउ एवरेज इंक्रीजेस। 18.3। अब मेरी गाड़ी न्यूट्रल में है, जो मेरा इंजन है वो पेट्रोल जो है बिल्कुल मिनिमम ले रहा है। सी 18.6। ये सब मैंने इसलिए करा है क्योंकि सामने एक राइट टर्न आ रहा है, तो मुझे पता था कि मैं वहां जाके एक्सलरेट करके जाऊंगा, वहां जाके फिर ब्रेक्स लगाऊंगा, फिर दोबारा लूंगा। इसलिए मेरे को जब पता ही था कि मैंने आगे जाके गाड़ी धीरे करनी है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू पुट योर कार इन द न्यूट्रल, ताकि वो डिस्टेंस जो है अपने आप कवर हो जाए। इससे आपको इंजन की ज्यादा एक्सलरेशन नहीं निकालनी पड़ेगी, ब्रेक्स अप्लाई नहीं पड़ेगी। मैंने अभी तक ब्रेक्स नहीं लगाई है और हो सकता है कि मैं ऐसे ही मुड़ जाऊं। सब कुछ खाली है, मेरे को ब्रेक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। वहां पे मैंने पीछे से न्यूट्रल कर दिया था, और जो मेरी एवरेज है न्यूट्रल करने की वजह से 19.3 हो चुकी है। जी हाँ, 19.3। आई एम ड्राइविंग इन अ सिटी, आई एम नॉट ऑन अ हाईवे। तो अभी एक आगे लेफ्ट साइड में बड़ी रोड आती है। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द हाईवे बट इज नॉट एक्चुअली ए हाईवे। तो वहां पर हम इसका क्रूज कंट्रोल 45 की स्पीड पे लगाएंगे और विल सी की एवरेज जो है वो कितनी आती है। Let's take a left turn for a very big 4-lane road. Now I will put my car into the 5th gear at a speed of 45 kilometers per hour, and I'll put on the cruise control and let's see what the car exactly how it behaves. 45 की speed, 50 की speed almost. Cruise control on, empty road, 19.1. So far we have driven 4.7 kilometers. We'll test it to somewhere around 7-8 kilometers. Let's see what maximum we can get from Honda City. 19.4 at a speed of 50 kilometers per hour with cruise control on in the 5th gear. 19.4, not bad. 19.6. Now I will show you again the benefit of neutral gear when you know that you have to apply brake. I mean to say कि आपको पता है कि आप आगे मोड़ आ रहा है तो आपको गाड़ी धीरे करनी पड़ेगी. It is always to get your car into the neutral gear so that you can get the maximum efficiency. Neutral on, cruise close. Neutral करने के बाद RPM is at 800 and average is increasing again. 20 किलोमीटर पर लीटर आपके सामने ही है होंडा सिटी. 20.2
मुझे रुकना ही था, इसलिए मैंने पहले ही न्यूट्रल कर दिया। Now let's see how it decreases because the car is start, AC is on, तो efficiency जो होगी वो भी कम होगी। 20। आप लोग रेड लाइट पे अगर इंजन ऑफ करते हैं तो इट ऑब्वियसली इंक्रीजेस योर फ्यूल एफिशिएंसी, बिकॉज अभी आपके सामने देखो 20.2 पे रुके थे हम और 19.8 हो चुका है और हार्डली हमें 10-20 सेकंड्स भी नहीं हुए इस चीज में। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप रेड लाइट पे अपनी गाड़ी को प्लीज स्विच ऑफ करिए। टर्न ऑफ द इग्निशन इफ द रेड लाइट टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 सेकेंड्स। अगर 15 सेकेंड से ज़्यादा की आपकी ग्रीन लाइट है तो आपको हमेशा गाड़ी बंद करने में बेनिफिट ही होगा। 19.3 सी, oh my god, it is decreasing gradually. $19.2, 19, 18.9, 18.7। ग्रीन हो गई है फाइनली, तो I'll make a U-turn from here। साइकिल वाले भैया आ गए थे, उनको समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। Now back to this so-called highway। So far I'm getting 18.3। To show fifth gear में maximum efficiency you get at a speed of 45-50 km/h। I'll put on the cruise control of the vehicle and I'll drive it on 50-45 km/h। एवरेज जो थी आपने देखा था कितनी कम हो गई थी। Now what I am getting is 18.3। I'm sure it will increase। 18.4, 18.5, 5वां गियर, 50 की स्पीड, क्रूज कंट्रोल ऑन, द मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं और अगर आप 45-50 की स्पीड पे कर रहे हैं या 60 पे भी कर रहे हैं, मेक श्योर यू डोंट क्रॉस योर स्पीड टू 80 km/h, बिकॉज उसके बाद आपके जो इंजन है वो 2000 RPM से ऊपर चला जाता है एंड इट विल स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर एंड मोर फ्यूल। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, अगर आप हाईवे पे चाहते हैं, और होंडा सिटी आपको मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ, आई हैव ड्रिवन दिस कार टू हिमाचल, टू उत्तराखंड, टू राजस्थान, टू एवरीवेयर। जो मेरे को एफिशिएंसी मिली है होंडा सिटी की, वो मुझे मिली है हाईवेज पे 22, 21, 20 km/l की। सो आज के ब्लॉग में इतना ही। हमने आपको होंडा सिटी की एवरेज टेस्ट करके बताया कि सिटी में आपको सिटी जो है होंडा की वो आपको कितनी एवरेज दे सकती है। अगर आप अपनी गाड़ी को 45 की स्पीड पे चलाएंगे और 5th गियर में चलाएंगे एंड यू विल मेक श्योर कि आप टाइम से, अगर आपको पता है गाड़ी आगे आपकी धीरे होनी है तो टाइम से ही न्यूट्रल कर देंगे, तो इट विल गिव अ वेरी बिग बूस्ट टू योर एवरेज। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपनी गाड़ी को 5वें गियर में 45 से 50 की स्पीड में चाहिए अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए। एंड हाईवेज पे होंडा सिटी मैंने चलाई है काफ़ी। आई हैव बीन टू उत्तराखंड एज आई सेड बिफोर। तो आपको हाईवे पे 22-23 इवन km/l की एवरेज होंडा सिटी से मिल जाती है। So let's close this video. Always advisable to wear seat belt while driving. Drive safe, stay safe. Sayonara.